तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, इस लॉकडाउन के होने की वजह से लॉकडाउन जो अभी फिर से स्टार्ट होने वाला है, इसके वजह से आप लोगों में थोड़ा सा जुनून का कमी हो चुका है। आप लोगों का पढ़ाई बहुत शिथिल हो चुका है, तो इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, कोरोना बढ़ रहा है, कम्युनिटी स्प्रेडिंग लेवल पे आ चुका है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप पढ़ाई करना बंद कर दो। लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन कहाँ हुआ है? शहर में और आपके गांव में हुआ है। आपके इस दिमाग में लॉकडाउन नहीं हुआ है। इस दिमाग के लॉकडाउन को हटाइए और पढ़ने में अभी इंगेज कीजिए। क्या है कि आपके पास अभी समय है, इस समय को आप अपॉर्चुनिटी समझिए। अपॉर्चुनिटी को आपको क्या करना है? आउटपुट में और रिजल्ट में कन्वर्ट करना है। कोरोना है, ठीक है, लेकिन इससे बचने का उपाय भी है। इससे बचने का उपाय आपके शरीर में ही है। कोरोना की दवाई आपके शरीर में ही अवेलेबल है, ठीक है। आपको करना क्या होता है? इम्यूनिटी लेवल आपको बढ़ानी होती है। इम्यूनिटी लेवल बढ़ेगा कैसे? कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं, कुछ लोग योगा करते हैं। जो लोग जिसको प्रेफर करते हैं उनको वो काम करना है। दूसरा, आपके घर के बनाए हुए शुद्ध भोजन को खाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप मार्केट में गए तो समोसा खा लिए और मार्केट में बिना हैंड ग्लव्स बिना मास्क के आप घूम रहे हो। ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। दूसरा, जो लोग दूध दही फ्रूट्स ले रहे हैं, ये लीजिए। साथ में आपको विटामिन सी चाहिए। कोरोना में आपको बहुत हेल्प है विटामिन सी, तो आपको विटामिन सी भरपूर मात्रा में लेना है। आंवला चाहे जिस सोर्स से मिले, आपको जूस से मिले, आप उसका उबाल कर आप उसका चोखा बना के खा लो, या आप कच्चा आंवला खा लो। तो आपको क्या करना है? आपको विटामिन सी का एक भरपूर स्रोत चाहिए। बहुत सारे लोगों का कंप्लेन आता है कि सर लॉकडाउन हो गया है, अब क्या पढ़े? जब एग्ज़ाम ही नहीं होना है तो अब क्या पढ़े, क्यों पढ़े? कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं कि सर मैं फैमिली लाइफ में आ चुका हूँ, मेरे से पढ़ाई नहीं हो पाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर जो पैसे थे ख़त्म हो चुके हैं, अब मैं कैसे पढूं? कुछ लोगों का है कि मेरी अच्छी बैकग्राउंड नहीं है, मुझे कमाना ज़रूरी है। तो ठीक है दोस्त, आप कमाओ ना, आपके पास इतना समय तो है कि आप पढ़ाई कर सकते हो। पूरी रात आपके पास है, आप 10 घंटे काम करते हो फैमिली के लिए, 4 घंटे अपने लिए भी काम कर लो। अगर आप 14 घंटे कर रहे हो, फिर भी आपके 10 घंटे हैं, आप उसमें दुनिया की सारी दुनियादारी करो। ये तो कर सकते हो। जब भी देखिए, आज भी जब ये दुनिया मानती थी कि बिना एक्सप्रेशन के, बिना बोले दुनिया को इंटरटेन नहीं किया जा सकता है, दुनिया के सामने एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है, तो हमारे बीच चार्ली चैपलिन आए और बिना एक शब्द बोले पूरा दुनिया को इंटरटेन कराया। जब भी दुनिया को यह लगने लगा था कि महिलाएं ही सबसे अच्छा और स्वादिष्ट खाना बना सकती है, तो हमारे बीच संजीव कपूर जी आए और पूरी दुनिया को भारत का स्वाद चखाया। जब भी दुनिया को यह लगने लगा था कि अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता है, तो हमारे बीच में महात्मा गांधी जी आए और वह सिंगल चले थे और पूरी देश उनके पीछे पीछे चला था। जब भी आपको लगे कि आप धनवान घर से नहीं हो तो धनवान नहीं बन सकते हो, तो आप धीरू भाई अंबानी को देखो। उन्होंने एक गरीब घर से कैसे पूरी, समझो आज के डेट में रिलायंस जो इंडस्ट्री है सिर्फ भारत की नहीं पूरी दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, और भारत के सबसे बड़े पैसे वाले हैं मुकेश अंबानी। जब भी दुनिया को यह लगने लगा था कि बिना पेन पेपर से अपनी पढ़ाई को या मेरे अंदर जो कला है उसको हम नहीं दर्शा सकते हैं, तो हमारे बीच वीर सावरकर आए, जिन्होंने अंडमान निकोबार सेलुलर जेल में, जब जेल वार्डन ने उनको पेन और पेपर देने से मना कर दिया था, तो कंकड़ और ईंट से पूरी जेल के दीवार पे उन्होंने कविताएं लिख डाली, जो आज के समय टूरिस्ट प्लेस है। जब भी कुछ लोगों को लगता है कि उनकी एज बड़ी हो गई है, तो जब भी आपको लगने लगे कि आपकी उम्र बड़ी हो गई है, तो आप अमिताभ बच्चन जी को देखो, जिन्होंने इस एज में भी इंडस्ट्री को 3 ब्लॉकबस्टर्स मूवी देते हैं। देखिए, आज तक हम ये जानते हैं हम क्या हैं, हम क्या बन सकते हैं, यह जानने का टाइम स्टार्ट होता है अब। ठीक, आप लोग बहुत समस्याओं से भागते हो। मेरे पास एक छोटी सी ये स्टोरी है 20 से 30 सेकंड की। एक बार अकबर ने बीरबल को कहा कि बीरबल कुछ ऐसा लिखो कि खुशी में पढ़ूं तो गम हो और गम में पढ़ूं तो खुशी हो। बीरबल ने क्या लिखा था? ए वक्त भी गुजर जाएगा। इसी तरह मेरे दोस्त, आप इस दिमाग के लॉकडाउन को हटाओ और ये वक्त भी गुजर जाएगा, एक कोरोना भी निकल जाएगा। आप पढ़ाई में ध्यान लगा दो ताकि यह
जो आपके आज का समय है यह आपके स्ट्रॉन्ग दिन बन के निकले। आपको घर में है, आप क्या है, आप घर में हो, आप अच्छे अच्छे खाना खा रहे हो, आपको क्या है, बस पढ़ना तो है। अगर दिन में आपके पास बहुत सारी समस्या है तो आप रात में पढ़ लो। रात में तो कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला तो नहीं है। आपको मोबाइल से पढ़ना, इतने सारे यूट्यूबर्स हैं, नहीं बोलता हूँ सिर्फ मेरे से पढ़ो, आप कहीं से भी पढ़ो। आपको दुनिया के जिस यूट्यूबर से पढ़ना है पढ़ लो, लेकिन मेरे दोस्त आपके लिए पढ़ाई ज़रूरी है, ना कि क्या हो रहा है इस दुनिया में वो ज़रूरी है। एग्ज़ाम जब होना होगा ना तो एक झटके में सारे एग्ज़ाम हो जाएंगे। अगर आप आज नहीं पढ़ोगे तो कल भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जो लोग आज मेहनत कर रहे हैं ना, ये ऐसा दौड़ है जो वनडे एग्ज़ाम होता है ना, इसमें कभी भी खरगोश नहीं जीतता है, हमेशा कछुआ ही जीतना है। चाहे आप जो भी कर लो, चाहे आप जितना भी रेस लगा लो, अगर आप खरगोश की चाल चलोगे ना तो कहीं ना कहीं वही होता है, 0.4, 0.5, 1-2 नंबर से आप पीछे रह जाते हो। तो आपको एक कछुआ का चाल चलना है और पूरे लॉकडाउन में, चाहे लॉकडाउन जो भी हो जाए, समस्या है जो भी हो जाए, आंधी है, तूफान है, भूकंप है, आपको बस पढ़ना है। देखिए, इस जो 2 मिनट का लोग बोलता है ना कि 2 मिनट का शोहरत, ये 2 मिनट का शोहरत ऐसे नहीं आता है। इस 2 मिनट के शोहरत के लिए लोग बरसों तक कठिन परिश्रम और ना जाने कितनी समस्याओं से जूझता है, तब जाके उसको इस 2 मिनट का शोहरत प्राप्त होता है। लाइफ क्या है? लाइफ एक परीक्षा है। अगर गॉड आपको रिप्लाई दे रहे हैं तो समझो आपका फेथ है। गॉड अगर आपको जवाब नहीं दे रहे हैं तो समझो ये आपका पेशेंस चल रहा है। और गॉड अगर आपको रिजल्ट नहीं दे रहे हैं तो समझो वो कुछ आपसे अच्छा चाहते हैं। मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें राकेश यादव सर को कमेंट बॉक्स में कुछ लोग गाली दे रहे थे, ठीक है। मुझे बहुत बुरा लगा कि जो इंसान इतना सब चीज़ किया है ना, आप उसको गाली दे रहे हो। आप टीचर्स को गाली दे सकते हो, ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रख लेना, दुनिया में जितना भी शक्तिशाली लोग था, कर्ण को देख लो, कर्ण से कोई हार सकता था? नहीं हार सकता था। कंस से कोई जीत सकता था? नहीं जीत सकता था। रावण से कोई जीत सकता था? नहीं जीत सकता था। उनके पास कितनी सारी शक्तियाँ थी, छल से, चाहे जैसे भी हो, परिश्रम से, त्याग से, बहुत सारी शक्तियाँ थी। क्या कोई काम आया? मेरे दोस्त, ऐसे ही आप किसी भी टीचर्स को आप जो गाली देते हो ना, कुछ लोग हैं जो गाली देते हैं, उनको मैं बोल रहा हूँ, आपकी ऐसी शिक्षा ना एग्ज़ाम में जाके कभी काम नहीं आने वाली है। मेरे दोस्त, आप जितने लोग हो, आप सब बिल्कुल, आपको इंसान बनना है, वैसा इंसान जो कभी किसी को चीट नहीं करे, ठीक है। नौकरी, पढ़ने का मतलब नौकरी करना नहीं होता है, एक अच्छा इंसान बनना होता है। वो इंसान आप में खुद आना है, खुद से खुद बनना है, नहीं कि ये इंसान आपको कोई दूसरा नहीं बना सकता है। अगर आप शोहरत भी ले लोगे ना और आप में इंसानियत नहीं रहेगा, आप कुछ नहीं कर सकते हो ज़िंदगी में। इंसानियत बहुत ज़रूरी है। आज के बाद आप सब लोग किसी भी टीचर्स को यूट्यूब पे अगर वो फ्री पढ़ा रहे हैं तो आपको अच्छा लग रहा है तो पढ़िए, अगर उनका चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है तो आप मत पढ़िए। सिंपल सा फंडा है ना। लास्टली वन चीज़ और बोलूँगा, डाई विथ मेमोरीज नॉट ड्रीम्स। फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में।